क्रिसमस के मौके पर सेंटा गिफ्ट्स की बौछार करता है। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने सेंटा बनकर उत्तर प्रदेश की जनता को तमाम तरह की योजनाओं की सौगात दी है, जिससे आम जनता में खुशहाली छाई है। और ये सीएम अखिलेश यादव की युवा सोच का ही नतीजा है। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ मैं सोनी परिहार, के न्यूज के लिए। पूरी सरकार आज मुख्यमंत्री जी की कृपा से जो हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार, मुख्यमंत्री जी हम लोग बहुत खुश हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रोजगार का दिया है और युवाओं को आगे बढ़ने का दिया। निर्देशक उत्तर प्रदेश में आके अपनी फिल्मों का निर्माण करा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ सोचा। प्रदेश सरकार का बार बार धन्यवाद। बात सरकारी भर्तियों की हो, बात रोजगार की हो, बात खेत खलिहान की हो या फिर बात उद्योग धंधों की हो, यूपी सरकार के कामों को देखकर तो ये लगता है कि बन रहा है आज, संवर रहा है कल। शिक्षा का ये आलोक है आगे बढ़ते जाने के संकल्प का। जिस यात्रा के लिए हम दोनों भाई मिलके जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा है। ये स्वर्णिम समय है जिसके हम अपने मुखिया के, हम अपने नवयुवा सीएम के जीवन भर कृतज्ञ और आभारी रहेंगे। कि जहां हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ यात्रा में जा रहे हो, दर्शन करने जा रहे हो, इससे अच्छी बात कुछ हो भी नहीं सकती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये उनका निर्देश था कि ऐसी यात्रा भी शुरू की जाए, जिससे कि प्रदेश में जो सामाजिक सद्भाव है उसको हम प्रदर्शित भी करें, उसका लोगों को अंदाज भी लगे। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए तत्पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। महिला को आत्मसम्मान देना और आत्मनिर्भर बनाना हमारे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्राथमिकता है और इसीलिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। प्रदेश की अपनी बहनों को एक मदद की पावर लाइन देने जा रहे हैं। बधाई देना चाहता हूँ पुलिस के तमाम अधिकारियों को जो इस व्यवस्था से जुड़े हैं, अभी जो प्रशिक्षण पाए हैं नए, उनको भी बधाई देना चाहता हूं। मैं समझता हूं 1090 शुरू होने के बाद तमाम उन पीड़ितों की मदद हो सकती है, कहीं न कहीं पुलिस के माध्यम से उनकी सहयोग हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हमें 1090 का और विमेन सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है। इससे बढ़कर तोहफा हमारे लिए और क्या हो सकता है। किसी तरह की भी समस्या हो, न अपने माँ बाप से डर की वजह से कह पाती थी, मगर कुछ बोलो और चुप्पी तोड़ो वाली जो ये स्लोगन है 1090 का, इससे महिलाओं ने 1090 पे फोन करके अपनी समस्या बताई और 1090 ने उसी तेजी के साथ उनकी समस्याओं का समाधान किया। महिला कतई असहाय फील न करे कि कोई प्रॉब्लम है तो किससे कहें। अब एक जगह है, फोन उठाइए
और आराम से 1090 4 डिजिट है मिला दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम पूरा सिस्टम, पूरी सरकार, पूरा शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद सब इस काम में लगे हुए हैं कि आपकी प्रॉब्लम का जितना हल कर सकते हैं उतना हम हल करें। कानून व्यवस्था के लिए आधुनिक केंद्रीयकृत नियंत्रण। हमारे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी सरकार की सोच है कि कानून व्यवस्था को और आधुनिक बनाया जाए ताकि समाज में अपराध पर अंकुश लगे। अखिलेश यादव जी का सोचना है कि जब प्रदेश में होगी शांति, तब जाकर विकास कार्यों की प्रगति होगी। पब्लिक का जो एक परसेप्शन होता है पुलिस के संबंध में, पुलिस के रिस्पांस टाइम के संबंध में, उसमें बहुत सुधार हुआ है। पब्लिक का विश्वास पुलिस के ऊपर बढ़ा है, घटना स्थलों पर शीघ्र पहुंचे हैं, तो इससे एक सोच बदलती है पुलिस के प्रति। होमगार्डों के कल्याण के लिए कदम। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की युवा सोच का ही परिणाम है कि उन्होंने बराबर परस्पर दोनों आवश्यक चीजों पर ध्यान दिया है। हमारी व्यवसायिक योग्यता, होमगार्डों की व्यवसायिक योग्यता और उनका कल्याण। जब कल्याण होगा, जब सरकार उनकी देखरेख करेगी, तो पूरे मन धन से वो जनता की सेवा करेंगे। सैनिक कल्याण के लिए कदम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और प्रदेश सरकार राज्य के हर विभाग के कल्याण के लिए गहनता से विचार करती आई है। अखिलेश यादव जी का कहना है कि राज्य सरकार सैनिकों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। जो हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार, उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए बहुत किया है और आगे भी करते रहेंगे। जय हिंद। स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार की सोच युवाओं का कल्याण कर उनके समग्र विकास की है। मुख्यमंत्री ने हमको युवाओं के लिए रोजगार दिए हैं और आगे बढ़ने का चांस भी मिला है और यहाँ पे जो है कई कंपनियों का एक वो भी आया है। आपने कहा कि ये देश वापस सोने की चिड़िया बन जाएगा। ये देश आने वाले वक्त में अगर इसी तरह के नौजवानों ने स्किल्ड होकर के, अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त कर करके और सरकारों ने मौका दिया युवाओं को, तो मैं समझता हूं देश भी दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ सकता है हर क्षेत्र में आकर। जहां शिक्षा सही हो, रोजगार समय पर मिल जाए, तो मैं समझता हूं इससे सबसे ज्यादा देश का भला हो। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत ये रोजगार उपलब्ध कराने की प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण देना, रोजगार उपलब्ध कराना, इसकी योजनाएं चल रही हैं। इसमें प्राइवेट वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, वो मिलकर लोगों को प्रशिक्षण दिलाएंगे और उसका एक हमारा मॉड्यूल होता है, प्रोग्राम होता है, सिलेबस होता है, उसके मुताबिक प्रशिक्षण दिलाएंगे और उसी के मुताबिक जो है वो उनको उसके बाद इवैल्यूएशन होगा और पास हो जाने पर यह भी रहता है कि 60% लोगों को कम से कम वो रोजगार उपलब्ध कराएंगे। अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा। इसे बिजली में तो किया ही किया है, स्वास्थ्य में भी काम हो रहा है। बताओ, एम्बुलेंस में कहीं किसी को पैसा देना पड़ता हो तो बता दो, एम्बुलेंस घर पहुंच जाती है। फोन किया, आपके घर पे पहुंच रही है एम्बुलेंस
और बिना भेदभाव के कोई फोन कर दे 108, 102, आपके घर पे एम्बुलेंस पहुंच रही है। वर्तमान सरकार की जो सर्वोच्च प्राथमिकता है वो ये है कि मरीजों को समुचित इलाज जिला चिकित्सालयों से और हमारे प्रदेश के जो अन्य चिकित्सालय हैं उनसे मिले और उनको निःशुल्क दवाएं उपलब्ध हों। जो जांचें हैं वो वर्तमान सरकार ने कम से कम 100 के करीब पैथोलॉजिकल जांचें निःशुल्क कर दी हैं। एक्सरे इसमें फ्री हो गया है और अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी प्रदेश के सभी अस्पतालों में मुहैया की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री ने आज मुख्यमंत्री जी की कृपा से जो हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार, मुख्यमंत्री जी हम लोग बहुत खुश हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रोजगार का दिया है और युवाओं को आगे बढ़ने का दिया। निर्देशक उत्तर प्रदेश में आके अपनी फिल्मों का निर्माण करा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने हम लोगों को लिए कुछ सोचा। प्रदेश सरकार का बार बार धन्यवाद। पूरी सरकार माननीय मुख्यमंत्री ने आज मुख्यमंत्री जी की कृपा से जो हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार, मुख्यमंत्री जी हम लोग बहुत खुश हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रोजगार का दिया है और युवाओं को आगे बढ़ने का दिया। निर्देशक उत्तर प्रदेश में आके अपनी फिल्मों का निर्माण करा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने हम लोगों को लिए कुछ सोचा। प्रदेश सरकार का बार बार धन्यवाद। यूपी में सरकार के कामों को अगर तोहफा समझे तो सरकार मेट्रो में सवार होके एक्सप्रेस वे पर रफ्तार भर के और साइकिल ट्रैक पर साइकिल चलाकर मिशन 2017 को भेदने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख शहर आगरा और लखनऊ, दोनों का मिलन अब सीधे सीधे हो रहा है। दोनों ही शहर अपने ऐतिहासिक वजूद की धरोहर अपने आप में समेटे हुए हैं। जनों को फोर लेन से कैसे जोड़ें? हम तो ये कहते हैं कि हम समाजवादियों ने जो काम किया उसकी तुलना कर ले कोई। और मैं कह सकता हूं देश में कोई एक्सप्रेसवे नहीं बना रहा होगा जितना बड़ा एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार बना रही है। आगरा से लखनऊ जोड़ने का काम आपके बगल से भी जानता है, हम जानते हैं, बहुत सारे साथी हमें मिलते थे और टप्पल पे तो साइकिल भी हम लोगों ने चढ़ा दी थी एक्सप्रेसवे पे बहुत सारे साथी होंगे जो चले होंगे साथ, क्योंकि आपका रास्ता टप्पल वाला भी है। इसलिए आने वाले समय में इस सड़क को भी कैसे फोर लेन किया जाए उस दिशा में सरकार काम करेगी। इसलिए सड़क पे काम हुआ है। कन्नौज जैसे इत्र का वहाँ बहुत अच्छा काम होता है, तो वो दिल्ली से कन्नौज आने में भी बहुत लोगों को आसानी रहेगी। दिल्ली से कन्नौज 3 घंटे में 3.5 घंटे में आप एक्सप्रेस वे से पहुंच सकते हैं। तो बहुत सारे एक्सपोर्टर जो हैं वो इस वजह से नहीं आ पाते क्योंकि वहाँ कन्नौज जाने का सही रास्ता नहीं था। तो उनको एक बहुत अच्छा ये सीधे दिल्ली से एक एक्सेस मिल जाएगा। क्योंकि हाईवे के बगल में इसलिए बनाया गया है, देश विदेश से वहाँ व्यापारी आएंगे और इत्र के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, एक दूसरे से व्यापार आदान प्रदान करेंगे। ऐसे हमें लगता है कि कन्नौज एक बार पुनः सुगंध के लिए जो विख्यात है अब देश और दुनिया में अपनी खुशबू बिखेरेगा। फिर उसके बाद जैसे फिरोजाबाद वगैरह में चूड़ियों का काम होता है और यहाँ आम है, हरदोई वगैरह में इस तरफ, तो ये सब जो कृषि के आधारित जो किसान हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। बहुत महान खुशी है सर। अगर ऐसे ही सभी
जो है सरकार यहाँ अगर अच्छा काम करें तो बहुत हमारा देश डेवलपमेंट करेगा प्रदेश। और इस हिसाब से लगता है कि हमारी सरकार अभी भी वर्तमान में भी है और आने वाले भविष्य में भी हमारी सरकार फिर बनेगी। लगभग दिन पर दिन जनसंख्या या वाहन बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपने देखो अगर ट्रैफिक की ज़्यादा समस्या रहती है और जो ये एक्सप्रेस वे हाईवे होगा तो यहाँ ट्रैफिक की समस्या नहीं, इससे एक बहुत बड़ा मतलब अपने इंडिया की एक दो शहरों को मिलाने की एक रेल होगी ये हाईवे। देश में कोई सरकार, कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं होगा जो 3 जगह मेट्रो चलाने का काम कर रही हो सरकार। नोएडा में भी चल रहा है काम, गाजियाबाद में भी आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, और आज लखनऊ में हमारी पार्टी की कोशिश होगी, सरकार की कोशिश होगी कि और भी जो शहर हैं जो बड़े होते चले जा रहे हैं, जनसंख्या और आबादी के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो बड़े होते जा रहे हैं शहर, उनमें भी कहीं न कहीं काम शुरू। A day or two ago, the story I must tell. I went out on the snow, and on my back I fell. A gent was riding by in a one-horse open sleigh. He laughed as their eyes sprawling like but quickly drove away. समाजवादी पेंशन बांट के दिखा दी। 45 लाख महिलाओं को हम लोग समाजवादी पेंशन से जोड़ दिया। पूरी सरकार आज मुख्यमंत्री जी की कृपा से जो हमारी सरकार है, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार, हम लोग बहुत खुश हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी सरकार आज मुख्यमंत्री जी की कृपा से जो हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार, हम लोग बहुत खुश हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रोजगार का दिया है और युवाओं को आगे बढ़ने का दिया। निर्देशक उत्तर प्रदेश में आके अपनी फिल्मों का निर्माण करा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ सोचा। प्रदेश सरकार का बार बार धन्यवाद।
क्रिसमस का त्यौहार है, तोहफों की भरमार है और यूपी के सेंटा क्लॉज यानी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सूबे की जनता को गिफ्ट देने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण उद्योग को बढ़ावा देना। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि कैसे फिल्म उत्तर प्रदेश में बनेगी, कौन आएगा उत्तर प्रदेश में फिल्म बनाने। और खुशी इस बात की है जहां 30 फिल्में अभी बन रही हैं, आने वाले समय में और भी फिल्में बनेंगी। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में ये शुरुआत हुई है कि लोग आ रहे हैं और फिल्म बना रहे हैं। जो जगह की बात की है, जो भाषा की बात की है, जो खाने पीने से लेकर के कल्चर, हेरिटेज और ट्रेडिशन और फेस्टिवल, मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अलावा इतना किसी प्रदेश में नहीं होगा जो इस उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। लेकिन भारत बिना उत्तर प्रदेश के आगे नहीं बढ़ सकता। आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है ये। फिल्म हिट वही होगी जो उत्तर प्रदेश में चलेगी। निर्माण के लिए हम देख रहे हैं पहले से ही उत्तर प्रदेश की नीतियों को देखते हुए एक आकर्षक केंद्र बन गया है। कई निर्माता निर्देशक उत्तर प्रदेश में आके अपनी फिल्मों का निर्माण करा रहे हैं। इसके लिए फिल्म पॉलिसी भी बनाई है हम लोगों ने और फिल्म सिटी का निर्माण जो सोचा गया है जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार गांव, गरीब एवं किसान के विकास के लिए काम कर रही है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों की खुशहाली राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना पर समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया है कि सभी वृद्धजनों को पेंशन तात्कालिक रूप से मिले। समाज कल्याण द्वारा वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष के ऊपर के बीपीएल श्रेणी 2002 के अंतर्गत जो पात्र व्यक्ति उनको आ रही है। इस योजना के अंतर्गत 300 रुपये प्रतिमाह और जो व्यक्ति 80 वर्ष से ऊपर हैं उनको 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की योजना है। और जो भी पात्र व्यक्ति इस तरीके से हैं उनको सतत रूप से निरंतर चयन करके इस योजना में शामिल किया जाए। मैं बहुत परेशान रहता था, अपने खेती बाड़ी से गुजर नहीं होती थी। फिर किसान वृद्धावस्था पेंशन के बारे में पता चला। आज मुख्यमंत्री जी की कृपा से हमको इतना पैसा मिल जाता है कि गुजर बसर आराम से हो रहा है। वृद्धाश्रम संचालन योजना। वृद्धाश्रम उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए होते हैं जो अपने परिवारों के साथ नहीं रहते अथवा निराश्रित होते हैं। उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री ने इस बात को गहनता से ध्यान में रखते हुए और वृद्धजनों के बारे में सोचते हुए उत्तर प्रदेश में वृद्धाश्रमों की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत अच्छे वृद्धाश्रम बनाए गए हैं। इन वृद्धाश्रमों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। योजना में हम वृद्धाश्रम में हैं, हमें यहाँ सब ठीक। वृद्धाश्रम योजना का मुझे लाभ मिल रहा है। मुझे कोई तकलीफ नहीं, आराम से बहुत आराम से मैडम जी बच्चे सब प्रदेश सरकार
हम यहाँ वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, हमें यहाँ किसी बात की तकलीफ नहीं है। वृद्धाश्रम से हमको बहुत सहयोग मिल रहा है। हम प्रदेश सरकार को बार बार धन्यवाद देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित राजकीय वृद्ध एवं अशक्त गृह है। ये वृद्ध जनों के रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था का केंद्र है। यहाँ पर वृद्ध जन जो है निःशुल्क रहते हैं और पूरी खुशहाल रहते हैं। और मैं दावा कर सकता हूं तमाम लोगों के सामने कि पिछले 3-3.5 साल में सबसे ज्यादा सब स्टेशन बनाने का काम भी समाजवादी लोगों ने किया है। और ट्रांसमिशन लाइन भी बन रही बड़ी बड़ी। ये तो पावर प्लांट बनेगा तो बनेगा, ललितपुर में बन के तैयार हो गया, बिजली आ रही है वहां से भी। क्योंकि हमारा लक्ष्य है आने वाले समय में शहरों में कम से कम 22 से 24 घंटे और शहर गांव में 14 से लेकर के 16 घंटे बिजली उपलब्ध करा दें। अभी एलईडी बल्ब पे ही आज ही हम लोगों ने वैट माफ कर दिया। वैट के खत्म करने से, कम करने से बल्ब सस्ते हो गए। कौन सरकार जो इतने काम कर रही हो बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन, और वो भी एलईडी बल्ब में। हम नहीं कहते, केंद्र सरकार भी स्वीकार कर रही है कि सबसे ज्यादा अच्छा काम अगर किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बांट करके दिखा दिया। 50 लाख से ज्यादा एलईडी बल्ब बांट दिए हर क्षेत्र में काम करने के लिए। इसलिए आज इस मौके पर, क्योंकि सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारे काम हैं, इतने काम अगर कामों की तुलना की जाएगी तो समाजवादियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वक्त बदला तो लोगों के तौर तरीके भी बदल गए। पहले सेंटा क्लॉज आते थे, उपहार बांटते थे, लोगों की आंखों के आंसुओं को पूछते थे और चले जाते थे। आज सरकारें योजनाओं की मार्फत जनता के दुख दर्द को कम करने का काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ऐसी तमाम सारी योजनाओं को शुरू कर रखा है जिनका फायदा सीधे तौर पर जनता को मिल रहा है। 1090, कन्या विद्या धन और समाजवादी पेंशन जैसी ऐसी तमाम सारी योजनाएं हैं जो जनता के दर्द को कम करती हुई दिखाई दे रही हैं। लखनऊ में कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ के न्यूज के लिए शबी हैदर। तो आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने योजनाओं के जरिए आम जनता को लाभ किया। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज के साथ। के न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी सरकार आज मुख्यमंत्री जी की कृपा से जो हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार, मुख्यमंत्री जी हम लोग बहुत खुश हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रोजगार का दिया है और युवाओं को आगे बढ़ने का दिया। निर्देशक उत्तर प्रदेश में आके अपनी फिल्मों का निर्माण करा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ सोचा। प्रदेश सरकार का बार बार धन्यवाद देते हैं।